Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. We are in page number 121. और बुक बार बार आपसे ये कह रही है कि आपकी यूनिक एबिलिटी, आपकी यूनिक मास्टरी है। एक प्रकार से ना जिंदगी में ना कॉलिंग की तरह है कि अपने कहते मेरी लाइफ की यही कॉलिंग है, बिल्कुल वैसे ही है। सिर्फ ये अनोखापन आपके लिए ही सूटेबल है। बहुत सारी रिसर्च हुई है के अंदर ये प्रूव होता है कि जब आपको ये लगता है ना कि ये मेरी लाइफ में कॉलिंग है, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर सेंस ऑफ पर्पस होता है और आपको लगता है कि मेरे को तो यही करना है। ये आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को बेटर करता है, आपको खुशियाँ देता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये रिलीजन से हो सकता है आप इसको रिलीजन से, धर्म से कनेक्ट करें, बट इट इज़ नॉट सो। जब बहुत रिसर्च हुई है तो उसमें ये भी पता लगा है कि कंसिस्टेंट लिंक है कि जब आपको लगता है मेरी ज़िंदगी की यही कॉलिंग है ना, तो वहाँ से करियर के अंदर एक मैच्योरिटी आती है, कमिटमेंट आती है, ज़िंदगी को एक मतलब मिलता है, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, ज़िंदगी को सेटिस्फैक्शन मिलती है। ऐसे लोग ज़्यादा हैप्पी एंड रॉबस्ट ज़िंदगी बिताते हैं। ऐसे लोग जो समाज, एडवाइज़र्स, बिज़नेस ओनर्स की एडवाइस को हो सकता है ना माने, उनको जो अंदर से अच्छा लगता है उसके ऊपर वो विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। ये याद रखें, आपकी इनर कॉलिंग आपका डिसीजन है, इसको आपके अलावा कोई नहीं ले सकता। ये आपकी यूनिक विजन है, ये आपकी ज़िंदगी की अप्रोच है। जो आपका अनोखापन है ना, ये सिर्फ आप ही का अनोखापन है। राइटर कहता है इसके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा तब पता लगा जब मैं ये बुक लिख रहा था। मैं इस जो बुक लिख रहा था तो मेरे पास और 10 तरह के डायरेक्शन थे जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाता। ये इच्छा थी कि मैं बहुत सारे एरियाज़ के अंदर 10x ग्रोथ करूं। ऐसा करने के लिए मुझे कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल बातें करनी पड़ती, कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी पड़ती। आप स्टेक्स भी ज़्यादा थे और कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग ढंग से थे। ये जितने भी मेंटर्स थे या एडवाइज़र्स थे, सब ने मुझे बोला कि मैं सेफ़ गेम खेलूं। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि जो मेरा दिल कर रहा है, अगर मैंने वो किया तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अच्छे ना हों। लेकिन मैंने अपने आप को सुना और बहुत सारे एरियाज़ में, रिलेशनशिप्स में, सिचुएशंस पे मैंने इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट की। यहाँ से मेरी ईमानदारी से मैंने ट्रस्ट बिल्ड किया, कमिटमेंट बिल्ड की और सबके लिए आज़ादी क्रिएट की। कहने का मतलब ये है कि लोगों ने मुझे उन्हें जो भी सजेशन दी हो, लेकिन जो वो करना चाहते थे, जो उनकी अपनी यूनिक एबिलिटी थी, जब उन्होंने ये की तो उनके लिए भी लाइफ में आज़ादी थी और जो उनके आसपास के लोग थे वो भी फ्री फील कर रहे थे। रॉबर्ट ग्रीन का जो एक टर्म है एक्स फैक्टर ऑफ मास्टरी, उसमें वो ये कहते हैं किसी भी चीज़ में मास्टरी होना, इसमें कोई बहुत जीनियस होने की या कोई बहुत ही टैलेंटेड होने की बात नहीं है। ये एक फंक्शन है जहाँ पे आप बहुत ही फोकस के साथ में समय लगाते हैं और उस नॉलेज को गेन करते हैं। तो है, लेकिन एक और एलिमेंट है जिसको हम एक्स फैक्टर कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टिकल लगता है लेकिन हम सबके अंदर है। जो भी ये मास्टर्स बनते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, उनके अंदर एक इनर गाइडिंग सिस्टम होता है, एक बहुत ही सेल्फ अवेयरनेस होती है हाई लेवल की। ये महान व्यक्ति जिन्होंने अपने फील्ड के अंदर बहुत एक्सपर्टीज़ की होती है, वो अपने करियर पाथ में चॉइस बनाते हैं, उस वक्त डिसीज़न लेते हैं, अपना एक खुद का रास्ता बनाते हैं, जिसको अदर दूसरे लोगों को थोड़ा अनकन्वेंशनल भी लगता है कि उनके लिए वो रास्ता, उनकी आत्मा के लिए, उनकी स्पिरिट के लिए उनसे बहुत ही नज़दीकी होता है। ये जो चॉइसेस हैं, ये जो डिसीज़न है, ये आप तब ले पाते हैं जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है, आप अपने प्रति सचेत होते हैं और ये एक्स फैक्टर ज़रूरी है किसी भी चीज़ के अंदर मास्टरी पाने के लिए। मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास में क्षमता है कि इसको आप यूनिकली एक अनूठे ढंग से, एक अनोखे ढंग से बहुत ही अच्छे से करते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी यूनिक एबिलिटी है, लेकिन ये आपका रियल सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है ना, तो ये आपकी ट्रू मास्टरी नहीं है। वो भी आपकी यूनिकनेस है ना, उसमें आप मास्टरी पा ही सकते हो। ये इनसेपरेबल है। अगर आपको ना अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉलिंग पे, मास्टरी पे जाना है ना, तो आपको अपनी इस यूनिक एबिलिटी को बहुत सीरियसली लेना होगा, उसको डेवलप करना होगा, उसको एक्सप्रेस करना होगा। और आप इसको करेंगे कैसे? तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अपने आप से बिल्कुल ईमानदार होना, लाइफ में क्या चाहते हैं, इसको किसी को भी जस्टिफाई नहीं करना, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो सिर्फ आप ही चाहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी की दृष्टिकोण है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी अनोखी
एबिलिटी है अपने दृष्टिकोण को एक्सपैंड करना, ब्रॉड करना, अपने बारे में, अपने कार्य करने की जो क्षमता होती है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या होना, उसको एक बहुत ही बड़े रूप में सोचना, अपनी ये जो यूनिकनेस आपको दी है उसको ग्रो करना, जो आपको एक्साइट करता है, एनर्जाइज करता है, यहाँ पे आपको अपना पोटेंशियल दिखता है, आपको लगता है मैं बहुत इम्प्रूव कर सकती हूँ, अपनी 10x विजन को आगे लेके आना। पॉइंट नंबर 3 है अपना जो एक बिल्कुल आदर्श भविष्य है कि आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होना। कौन सा मिशन आप जिंदगी का पूरा कर रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट से आप जिंदगी जी रहे हो, ऐसी आपकी कौन सी यूनिक क्षमता, यूनिक एबिलिटी है जिसको आप यूटिलाइज करके एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं और उस फील्ड में लेके आ रहे हैं जिसके प्रति आप बहुत ही केयर करते हो। और फिर अपने उस 20% के प्रति बिल्कुल स्पष्ट व्यू होना जिसको डेवलप करके आप 10 गुना प्रोग्रेस पा सकते हैं और आज़ादी पाएंगे समय, रिलेशनशिप, पैसा और अपनी लाइफ के ओवरऑल पर्पस का। और 80% चीज़ों को लेट गो करना, अपने आप को अलाउ करना, क्यूरियस होना, अपने इंटरेस्ट्स को देखना। इतनी बार आप इन सब पॉइंट्स को करते हुए वर्क करेंगे ना लाइफ में और ग्रो करेंगे तो आपके लिए आपकी यूनिक एबिलिटी और क्लियर होती जाएगी और स्पष्ट होती चली जाएगी। राइटर कहते हैं मेरी यूनिक एबिलिटी है कि मैं सीखता हूँ, समझता हूँ और बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स आइडिया होते हैं उनको सिंपल और यूज़फुल मैनर के अंदर क्रिएट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। मैं उसको और स्पष्टता से कहूँ तो मेरे में एक यूनिक एबिलिटी है जहाँ पे मैं बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स आइडिया को स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में लिख पाता हूँ। पेज नंबर 1 to 4 पे वो कहता है कि मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि आपकी यूनिक एबिलिटी, आप जो भी सोच रहे हैं ना उससे बहुत बड़ी है। ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है जिससे आप लाइफ को अप्रोच करते हो और अपने बेस्ट में जीते हो। इस एबिलिटी को आप किसी एक्टिविटी के साथ नहीं बांध सकते हैं। अगर आप अपने इस अनोखेपन को किसी स्किल के साथ बांध देते हैं, जैसे कि मैं राइटर हूँ, इसको ना सीमित कर देंगे। एनी ड्यूक एक एक्सपर्ट हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर, वो अपनी बुक क्विट में लिखते हैं जिस समय आप अपनी पहचान बना लेते हैं ना कि ये काम मैं बहुत अच्छा करता हूँ, ये मेरी पहचान बन जाती है, उस समय उस काम को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप वो छोड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं अपने आप को छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी को छोड़ रहा हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी यूनिक एबिलिटी एक इन्फिनिट गेम है, असीम गेम है, लिमिटेड नहीं है। ये किसी भी एक्टिविटी से बांध के नहीं रखी जा सकती। ये आपका सार है, आपका एसेंस है। और एनी ड्यूक कहती हैं कि अगर मुझे यूनिक एबिलिटी को एक परिभाषा देनी है तो मैं कहूँगी कि सच्चाई से मेरा कनेक्शन, मेरी अनोखी ये जो क्षमता है उसको मैं जब इंटरनलाइज करती हूँ तो मैं उससे ट्रांसफॉर्म होती हूँ, मेरा रूपांतर होता है। फिर उससे अगर मैं ये चीज़ लोगों को सिखाऊं तो जो लोग इसके बारे में सुनते हैं वो भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जो आपकी यूनिक एबिलिटी होती है वो आपको तो ट्रांसफॉर्म कर ही रही होती है। आप अपनी ज़िंदगी वैसे जीते हैं उसके थ्रू जैसे आप जीना चाहते हैं, लेकिन जो लोग आपके आसपास होते हैं वो भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब हम ये जान गए हैं कि ये यूनिक एबिलिटी यानी हमारी अनोखी क्षमता हमारा सार है और हमसे बहुत, ये बिल्कुल पर्सनल है, व्यक्तिगत है, तो आपको बहुत कमिटमेंट और करेज चाहिए कि आप उससे कनेक्ट हों, इसे डेवलप करें और फिर इसे अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज करें। और अगर आप इसको समझते हैं कि ये मेरी यूनिक एबिलिटी है और अगर ये आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही है ना तो ये आपकी यूनिक एबिलिटी नहीं हो सकती है। ये आप समझ रहे हैं कि आपकी यूनिक एबिलिटी है तो अगर इसको करते वक्त आपको ये नहीं लग रहा है कि ये आपके लिए बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल गेम की तरह है, तो ये आपकी यूनिक एबिलिटी नहीं है कि अगर आप कुछ कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ जो दायरे के अंदर जो नियम बने हुए उनको नहीं चेंज कर रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज को नहीं बदल रहे हैं, तो ये हो सकता है आपकी यूनिक एबिलिटी नहीं है। क्योंकि जिस समय आप अनोखी एबिलिटी से काम करते हैं तो आपको ये परवाह नहीं होती कि क्या हो रहा है, आप उसको करना आपको अच्छा लगता है एंड यू डू इट नो मैटर वॉट। एक ना बहुत ही पावरफुल लाइन यहाँ लिखी है, मैं पहले इसको एज इट इज़ पढ़ती हूँ। द स्केरियस्ट एंड द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग you will ever do is
is be your truest self, holding nothing back and with no apologies. कि अपने सच्चे सेल्फ के साथ जीवन जीना, किसी भी चीज़ को होल्ड बैक ना करके, बिल्कुल नो अपॉलॉजी, अरे मैं जस्टिफिकेशन उसके बिना ऐसी ज़िंदगी को जीने में डर भी लगता है और सबसे एक्साइटिंग भी है। जब मैं इस पूरे चैप्टर को ये पढ़ रही हूँ ना, तो जब मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ तो थोड़ी अभी कंफ्यूज भी हो रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसे 2-3 बार खुद भी और पढ़ूंगी ताकि मैं रियल में ये देख सकूं कि मेरी यूनिक क्षमता कौन है और क्या है। इस बुक के हिसाब से जिस समय आप अपनी यूनिक एबिलिटी में काम करते हैं तो आपको हार्ड वर्क तो करना होता है, आपको बहुत सारे नियम कायदों का आप ध्यान नहीं रखो, लेकिन ये बात पक्की है कि आप उसे इंजॉय करेंगे। तो आई एम आस्किंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, वेयर इज़ वॉट आर दोज एक्टिविटीज़ विच आई इन्जॉय द मोस्ट, जिसमें मैं बिल्कुल फ्लो में होती हूँ। ये बात पक्की है कि आज के दिन में जो ज़िंदगी जी रही हूँ, आप भी देखिए और आप भी सोचिए कि आप जो इस वक्त ज़िंदगी जी रहे हैं, इज़ इट रियली इन अ फ्लो? इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको उस मेहनत करने में भी मज़ा आ रहा है। आर वी रियली लिविंग अ लाइफ विद आवर यूनिक एबिलिटी? ये प्रश्न है, अपने आप से पूछिए, मैं भी पूछ रही हूँ। ये जाने हम हैं कौन। Thank you so much for being in my life. Thank you so much for being with me in this beautiful journey.